नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण त्रयोदशी व्रत को ही शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत में संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय पूजा का विशेष महात्म्य होता है और प्रदोष व्रत में व्रतकर्ता को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत का संकल्प करना चाहिए। शाम को विशेष पूजा भगवान शिव की करें। जल अभिषेक, पंचामृत आदि से अभिषेक करें। धूप दीप नैवेद्य, बिल्व पत्र, भांग धतूर फल आदि भगवान शिव को अर्पण करें। शुक्र प्रदोष व्रत में सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान शिव को सफेद पुष्पों की माला, श्वेत चंदन आदि अर्पित करें और भोग में भगवान शिव को खीर आदि या दूध से बने हुए मिष्टान का भोग लगाएं। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत में हमें अधिक से अधिक श्वेत वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, आदरणीय श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों ही मित्रों में बड़ी घनिष्ठता थी। उसमें एक राजकुमार पुत्र था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर तो भूतों का डेरा होता है। वास्तव में गृहिणी गृह मुच्यते, अर्थात स्त्री को ही घर कहते हैं। स्त्री घर की शोभा होती है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपने मन में निश्चय किया कि मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा। मन में निश्चय करके सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता अभी डूबे हुए हैं, शुक्र अस्त का समय है। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। परंतु बंधुओं, सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश होकर अपनी पुत्री को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोटें आईं। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी रास्ते में डाकुओं से भेंट हो गई और वे सारा धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता जब ब्राह्मण पुत्र को लगा, उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा
तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वे पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय।